अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे टाई मॉडल कॉलेज, जो बड़े अरसे से तैयार तो किया गया था, लेकिन फिर वो अभी टूट फूट का शिकार हो रहा है। तो दो लड़के जिन्होंने एक वीडियो भी बनाई थी, वासफ़ और रफ़ात, वीडियो उनकी काफ़ी लंबी है, मैंने उनसे कुछ चंद टुकड़े निकाले हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से इजाज़त दी हुई है कि भाई मेरी आप ये वीडियो आप कोई भी इसको रीलोड कर सकता है। तो फिर इसलिए मैंने ये एक हुकूमत का मामला है और आवाम का मामला है, आवाम के फ़ायदे की चीज़ है, इसलिए सोचा चलो आवाज़ उठाते हैं। तो मेरे ख्याल में जब तक के लोग इसको सही तरीके से एहतजाज ना करें, ये किसी के कान तक आवाज़ नहीं पहुंचने वाली। क्योंकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, तो बस वो एक ही फ़िक्र रहती है नून लीग की, मियाँ साहब को, उनके लिए वो रोते रहते हैं, बाकी उनको ये फ़िक्र नहीं है। दूसरा खालिद वसीफ़ साहब हैं, इजी टाइम के हैं, लेकिन उनको भी शर्म नहीं आती। कम से कम ये आपका अपना इलाका है, आप तो कोशिश करें। यार सगीर चुगताई तो दूर का है, उसको इतनी परवाह नहीं है, ये आपका, उसको भी शर्म आनी चाहिए, लेकिन आपको ज़्यादा है, इसलिए कि ये आपका अपना टाइम का इलाका है। और ये कि भाई वोट दिए हैं चुगताई को, तो उसी से आप बात करें, ये बात बिल्कुल गलत है और ना हम इस बात को मानते हैं। आप भी कश्मीर कमेटी के मेंबर हैं, और जब आप पैसे लोगों को दे रहे हैं गलियों यानी रोडों के लिए, पाइपों के लिए, ये किस्म के खरीदो फरोख्त जो आप कर रहे हैं, तो आप ये जो असली काम है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल का काम है। यार जनरल अनवर साहब ने इसी जगह से होके बोसागला में जाके उसने तालीम हासिल की, इसलिए उनको एहसास था, जनरल अनवर साहब को एहसास था कि यार हमारा अपना यहाँ पे कॉलेज हो। तो उन्होंने कोशिश करके यहाँ पे एक बिल्डिंग बनवाई थी, तो जो एक हमारी जमहूरियत हुकूमत ने आके उसको पैसे कुछ डाल दिया और वो खंडरात का शिकार हो गई। अब ये बताएं, ये हमारे टैक्स का पैसा, जो इस मुल्क का पैसा ज़ाया हुआ, इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या फारूक अदर या अवाम या पीपल्स पार्टी वाले? कौन इसका ज़िम्मेदार है? जब तक आप लोग खड़े नहीं होंगे, ये मसला हल होने वाला नहीं है। पहले आला जनरल स्पीकर रोशन साहब को उन्होंने टाई डालकोट के करीब है एक आटे की मिल लगाने का जो मनसूबा था, उसको शुरू करने के लिए ज़मीन भी ले ली थी, लेकिन अल्लाह भला करे मेजर जायद साहब का, इनकी आपस की चकलस की वजह से, इनकी आपस की लड़ाई की वजह से वो मिल यहाँ से ट्रांसफ़र होके तो वो अर्जा चली गई थी। फिर फौजी हुकूमत आई थी, तो अनवर साहब ने ये कोशिश की तो कॉलेज बनाया। वो कॉलेज ये आप लोगों के लिए फ़ायदे के है, लेकिन आप लोग भी सोए हुए हैं, सियासी बुनियादों पे आप एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, कोई अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे। मुझे तो इस चीज़ की परवाह नहीं है, मैं तो रहता ही इस्लामाबाद में हूँ, लेकिन तकलीफ बहुत होती है कि यार हमारे वहाँ पे बच्चे हैं, वहाँ पे पढ़े हैं, तो उसके लिए आवाज़ उठाएँ, तो हम अपने हिस्से का काम करें। मैं इंशाल्लाह किसी दिन ये कोशिश करूँगा कि आपने जाके खुद वीडियो बनाओ, क्योंकि वो लड़कों ने जो वीडियो बनाई है वो कोई क्वालिटी उनकी वीडियो की नहीं है, लेकिन क्या करें, तो इसलिए सोचा कि चलो जब तक कहीं मौका मिला तो जाऊंगा गांव ईद के ऊपर, तो फिर एक तफसीलन वीडियो बनाएंगे, तो इंशाल्लाह वहाँ पे लोगों को थोड़ा दावत भी देंगे ताकि वो आएँ और उनसे बात भी करेंगे और वो रिकॉर्ड पे लाएँ, ताकि लोगों की ये बात है हुकूमत तक पहुँचे। नहीं तो फिर क्या, दूसरी वही बात, जब तक एहतजाज नहीं करेंगे, पता नहीं मैं एहतजाज क्यों नहीं करते। टाइम के इतने बाशऊर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन खामोश मसरत का शिकार हैं। क्यों? ज़्यादातर लोग जो है ना, वो असल में हैं जॉब करते हैं, सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, और वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करना चाहते। यही तो मसला है सब। और फिर वो गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादातर रही है नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, और नून लीग की ज़्यादातर रही है, तो ये लोग हैं भी सारे उनके ही अपने, लेकिन वो ये अपने बच्चों का नुकसान कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि सबको मिल के इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, नहीं तो इसी तरह रोते रहेंगे। बाकी सियासी बातें होती हैं, जो सियासत है वो चाहे कोई
कुछ भी करता रहे, लेकिन ये कौमी दौलत ज़ाया हो रही है और बच्चों का नुकसान हो रहा है। सबसे पहले तो ये करे गवर्नमेंट के जो वो इलाका जो नीचे से गिर रहा है उसको स्लाइडिंग रोके, वहाँ पे कोई बंदोबस्त करे। ये ऐसा ना ये बिल्डिंग ही सारी नीचे चली जाए, वो बंदोबस्त करे, उसको रोके। और फिर ये मेंटेनेंस पे इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता, तो ये ज़ाया होने से बचाएं, क्योंकि ये हमारे पैसे हैं। जो उस दिन 28 करोड़ का ये बना था ना, ये 1 अरब का भी नहीं बनेगा, और ये फिर बनेगा भी नहीं। तो इसलिए मेरी सबसे दरख्वास्त है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सबको आगे फैलाएं, ताकि लोग अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको आजाद कश्मीर के एक छोटे से गांव टाइंड हलकोट जिला पुंछ में मौजूद एक ऐसा सरकारी कॉलेज दिखाएंगे जो कि आज से तकरीबन 10 साल पहले 28 करोड़ रुपए लगाकर तामीर हुआ। इसकी बड़ी शाहाना बिल्डिंग थी और इसमें तमाम तर जदीद सहूलियात मौजूद थी। अवामे इलाका बड़े ही खुश थे, क्योंकि उन्हें ये लगा था कि जब उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो इसी कॉलेज में पढ़ेंगे, क्योंकि इस पूरे इलाके में दूर दूर तक कोई अच्छा कॉलेज मौजूद नहीं है। तो लोग अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपना इलाका छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं और करीबी शहरों में शिफ्ट हो जाते हैं, जिनमें रावलाकोट, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद वगैरह शामिल हैं। और बेचारे लोग अपना घर छोड़कर किराए के मकानों में रहने पर मजबूर हो जाते हैं, और वो गरीब लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके काबिल और ज़हीन बच्चे पढ़ने लिखने और बड़ा आदमी बनने का ख्वाब अपने दिल में ही दफना देते हैं। आज तक जब भी आवाज उठती है कि गरीब आवाम के टैक्स से बनी हुई बिल्डिंग जाया हो रही है और इसमें क्लासेस स्टार्ट की जाएं, तो गरीब आवाम को झूठी तसल्ली दी जाती है कि इसी साल क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। लेकिन अफसोस कि हमेशा आवाम के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया जाता है। हमेशा इस सिलसिले में उठने वाली तहरीक को दबा दिया जाता रहा, और आज हमारे टैक्स के 28 करोड़ रुपए से तैयार की गई ये बिल्डिंग तकरीबन जाया हो चुकी है। और अगर आज भी इस पर तवज्जो ना दी गई तो अनकरीब ये खंडरात की शक्ल इख्तियार कर जाएगी, बल्कि अब तो ये करने ही वाली है। लेकिन अभी भी वक्त है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर अभी भी हमारी बासर शख्सियात थोड़ा सा होश करें तो इसमें क्लासेस स्टार्ट की जा सकती हैं और हमारे होनहार तालिबे इल्मों का फ्यूचर जाया नहीं होगा। और आगे हम आपको इस वीडियो में लाइव भी दिखाएंगे कि इस कॉलेज की आज क्या हालत हो चुकी है। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, और उसके बाद हम इस वीडियो का बाकायदा आगाज करेंगे, क्योंकि अब जदीद दौर आ चुका है और हमें अपने हुकूक के लिए आवाज उठाने से कोई नहीं रोक सकता। आज के दौर में जो अवाम के पास सबसे बड़ी ताकत है वो है सोशल मीडिया। तो हम सोशल मीडिया को फजूल इस्तेमाल करने के बजाय इस नेक काम का जरिया बना सकते हैं। तो हमारे इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा सोशल प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें, ताकि ये वीडियो बासर शख्सियात तक पहुंच सके और इस कॉलेज के मामले में मजीद गफलत ना बरती जाए और जल्द अज जल्द इसमें क्लासेस स्टार्ट की जाएं। और हाँ, आप इस वीडियो को री अपलोड भी कर सकते हैं, ताकि अगर आपके ज्यादा फॉलोअर्स हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा ये पैगाम पहुंचे और इस कॉलेज के मामले पर आवाज बुलंद की जाए। तो अब करते हैं इस वीडियो का बाकायदा आगाज और आपको दिखाते हैं इस कॉलेज के मौजूदा। और उस तरफ तो इतनी झाड़ियां हैं, जंगल पूरा बना हुआ है। मुझे तो डर लग रहा है यार, कुछ हमें पकड़ ही ना ले यहाँ पे। इसे कॉलेज नहीं, इसे जंगल कह सकते हैं। आप इसे जंगल कह सकते हैं, और ये कोई हम तंजर नहीं कह रहे, बल्कि हकीकत में कह सकते हैं। आप ये देखें, ये जंगल नहीं है तो क्या है? ये हुकूमत का कोई पैसा नहीं, इसके मेरे और आपके टैक्स का पैसा था जो कि यहाँ पे जाया हुआ है। और फाद इस जगह के बारे में एक मजे की बात हूँ कि 2-3 साल पहले यहाँ पे एक इवेंट था तो मैं आया था, और 2-3 साल पहले ये जगह बिल्कुल ठीक थी, ये जगह अच्छी थी। आज इसके शीशे टूटे हुए हैं सारे दरवाजों के। क्या हो सकता है यार, इतनी अच्छी इसकी बिल्डिंग है, छत भी खराब हो चुका है। क्या हो सकता है? डोंट ट्राई दिस एट होम। अभी हम थर्ड और लास्ट वाली बिल्डिंग में आ चुके हैं। और ये छत की सूरत हाल आप देख सकते हैं। बस इसी छत की सूरत हाल थोड़ी ख़राब है, बाकी तो ये ठीक लग रहा है मुझे। डॉक्टर इरफान की कहानी के जो कॉलेज हमारे पढ़ने के लिए बना था, आज वहाँ पे जंगली जानवर घूम रहे, वहाँ पे झाड़ियाँ उगी हुई हैं, और यहाँ पे कोई क्लासेस का आगाज नहीं हुआ। 15 साल से हम देख रहे हैं, इतने अरसे से इंतजार हो रहा है। इस एरिया के जो तमाम लोग हैं
وہ سارے یہاں سے مائگریٹ کر گئے ہیں کیونکہ ان کے بچوں کے پڑھنے کے لیے کوئی اچھا کالج نہیں تھا. اسکول یہاں پہ پھر بھی ہیں لیکن کالج کوئی اچھا تھا یہاں پہ موجود نہیں ہے. اور جس کے پاس پیسے ہوں گے وہ کسی اچھی جگہ پہ چلا جائے گا یہاں سے مائگریٹ کر کے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے. لیکن جس غریب کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس کے بچوں کا کیا ہوگا, اس کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا آج تک.